हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवनो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आज एक फ्रेश टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल वर्ड को समझते हैं कि ट्राइंगल वर्ड क्या होता है। तो ट्राइंगल को हिंदी में हम लोग तीन भुजाओं का क्षेत्र बोलते हैं और ट्राइंगल को संस्कृत में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ट्राइंगल वर्ड को और हम लोग डिटेल में समझें तो वर्ड ट्राइंगल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्राइंगुलस विच मीन्स थ्री कॉर्नर्ड और हैविंग थ्री एंगल्स। करेक्ट, मतलब जो ट्राइंगल वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड ट्राइंगुलस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है थ्री कॉर्नर्ड, तीन कोना, या हैविंग थ्री एंगल्स या तीन कोण वाला। आई होप आप लोग ट्राइंगल वर्ड को समझ गए होंगे। अब हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। तो अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। करने का मतलब एक बंद आकृति जो तीन रेखाखंडों से बनी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। डायग्राम में जो भी आकृतियां दिखाई दी गई हैं वो सारी की सारी त्रिभुज की हैं क्योंकि ये तीन रेखाखंडों से घिरी हुई हैं। फ्रॉम above डायग्राम वी कैन से दैट ए ट्राइंगल हैज थ्री लाइन सेगमेंट्स और साइड्स, थ्री वर्टाइसेस, थ्री एंगल्स। का मतलब किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर three sides are AB, BC, CA. Three vertices are A, B, C, and three angles are angle A, angle B, angle C. यदि हम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ साइड्स के बारे में बात करें ट्राइंगल के, तो ए वर्टेक्स के सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल ए से दिखाते हैं, वी वर्टेक्स के सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल बी से दिखाते हैं, और सी वर्टेक्स के सामने की जो भुजा होती है इसे स्मॉल सी से दिखाते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। ये जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमिका। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अगर कोई भी गिवन साइड्स हैं तो वो क्या ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे होंगे कि नहीं। The triangle inequality states that for any triangle, the sum of the lengths of any two sides must be greater than the length of the remaining sides. अगर आसान भाषा में इस स्टेटमेंट को समझें तो कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैथमेटिकली इस चीज़ को समझने के लिए हम एक ट्राइंगल ABC को लेते हैं जिसमें ए वर्टेक्स की सामने की भुजा स्मॉल a है, बी वर्टेक्स के सामने की भुजा स्मॉल बी है तथा सी वर्टेक्स के सामने की भुजा स्मॉल सी है। तब क्या होगा? ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अर्थात किसी भी ट्राइंगल में दोनों किन्हीं दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। कहने का मतलब मॉड ए माइनस बी इज लेस देन सी, और मॉड बी माइनस सी इज लेस देन ए, और मॉड सी माइनस ए इज लेस देन बी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कैसे क्लासीफाई किया गया है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, ट्राइंगल को क्लासीफाई हम लोग दो बेसिस पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्केलन ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर वही बात करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, तो ट्राइंगल भी तभी भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल जिसको हिंदी में हम लोग अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे ट्राइंगल्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel. Have a nice day.